हेलो एवरीवन। आज मैं मौजूद हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो हर कोई अपने लाइफ में कभी न कभी इस तरह के प्रोफेशन से ज़रूर जूझे होंगे, किसी न किसी रूप में, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। हर साल 1 मई पूरी दुनिया में मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन मजदूरों और श्रमिकों के समर्पण, अधिकार और संघर्षों को समर्पित। मजदूरों को भी जागरूक करने के लिए कोशिश की जाती है। 1 मई मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। उससे पहले अमेरिका और यूरोप के कारखानों में मजदूर से 15-16 घंटे कड़ी मेहनत करवाई जाती थी, लेकिन उस काम के बदले उन्हें कम मजदूरी और मजदूरों को छुट्टी नहीं मिलती थी। ऐसा समझ लीजिए उनकी स्थिति बेहद दयनीय थी। मजदूरों के इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें कई मजदूर की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इसके बाद 1989 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में यह फैसला लिया गया कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि मजदूर के संघर्षों और बलिदान को याद किया जा सके। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1923 में चेन्नई में हुई थी। इस दिन मद्रास हाईकोर्ट के सामने मजदूरों की सभा आयोजित की गई थी और श्रमिकों के अधिकार को लेकर आवाज़ उठाई गई थी। मजदूर दिवस का महत्व: मजदूर सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि यह मजदूरों के योगदान सम्मान देने का दिन है। आज भी दुनिया में मजदूर को उनके मजदूरी, सेफ वर्क एनवायरनमेंट और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को याद करने के लिए, उनके अधिकारों के लिए आम जनता में, मजदूरों में जागरूकता फैलाता है। मजदूर दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं, बल्कि यह मजदूरों के योगदान और सम्मान देने का दिन है। आज भी दुनिया भर में मजदूर उनके हक, मजदूरी, सेफ वर्क एनवायरनमेंट और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस दिन को मनाकर हम उनके संघर्ष को याद करते हैं और उनके अधिकारों के लिए आम जनता के बीच मजदूरों में जागरूकता फैलाते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हो। मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग कभी न कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय रहे ही हैं, तो आप लोग को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी एक्ट जो है इंडिया में चल रही है, बहुत सारी लॉ हैं जो आप लोग को पता नहीं है। इसके लिए आप लोग इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है laborlaw.co.in, उस पर विजिट कर सकते हैं। आपको सारी लॉ वहाँ मिल जाएगी और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें कुछ मुख्य एक्ट हैं। इंडस्ट्रियल एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, पेमेंट वेगस एक्ट है। ये सारी एक्ट है जिसमें ये सारी चीज़ आपके भलाई के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। आप इसे पढ़ें ज़रूर और इनका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।